नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका अपना संदीप शर्मा आपके अपने YouTube चैनल संदीप शर्मा क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि हमने पहली दो क्लासेस में एडजेक्टिव की जो डिग्रीज के कंपैरेटिव और सुपरलेटिव के क्वेश्चन किए हुए हैं, उसी बात को आज हम आगे और कैरी ऑन करते हैं। इन क्वेश्चन को करने से पहले मैं आप सभी लोगों को आज 15 अगस्त 2022 को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आप इस दिन को बहुत ही धूम धड़ाके से अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करिए, क्योंकि आज के दिन हमने आज़ादी में सांस ली थी। तो आपको अगर अपनी इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन की गुलामी करनी पड़ती है तो उस गुलामी से आपको आज़ाद करने के लिए मैं आपका अपना मित्र फ्रेंड संदीप शर्मा आपको इसमें पूरी सहायता करूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये जो पहले दो क्वेश्चन हैं पिछली दो क्लासेस के रिकैप से लिए गए हैं। पहली जो क्लासेस में आपको जो क्वेश्चन कराए गए हैं वहीं से ये दोनों क्वेश्चन लिए गए हैं। तो चलो इन दोनों क्वेश्चन के रिकैप को हम देख लेते हैं। राम इज बेटर द बेस्ट देन या ऑफ टू बॉयज। तो इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो तीन व्यक्ति हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, दो लड़के ये एक राम। अब यहाँ पर ये बेशक तीन व्यक्ति हैं, उसके बावजूद भी हम यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। ये मैं आपको जो डिग्री की लास्ट क्लास है उसमें बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ, आप उसमें जाके देख सकते हैं। यहाँ पर द बेस्ट गलत हो जाएगा, बेटर करेक्ट होगा, और जैसे ही बेटर करेक्ट होगा तो बेटर के साथ देन करेक्ट होगा। अगला जो क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। इसमें ऊपर वाले क्वेश्चन में और नीचे वाले क्वेश्चन में बस एक ही डिफरेंस है, यहाँ पर आर्टिकल द आया है, और आर्टिकल द आने की वजह से ये जो राम है इन दो लड़कों में इंक्लूड हो जाता है, और जैसे ये इंक्लूड होगा तो सिलेक्शन वाली कंडीशन बन जाती है। तो इन दोनों लड़कों में ही ये राम बैठा है। जब इन दोनों लड़कों में ही राम बैठा है तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर इस बेस्ट के साथ तो इसीलिए नहीं जा सकते क्योंकि जब इन दोनों लड़कों में ही राम बैठा है तो ओवरऑल इस क्वेश्चन में दो ही लोग हैं, और सुपरलेटिव के लिए हमें कम से कम तीन चाहिए। ठीक है जी, जब ये दो ही लोग हैं तो सुपरलेटिव यहां पे गलत हो जाता है। अब समस्या ये है, जैसा कि हमने लास्ट में फिर से वही बात है डिस्कस किया हुआ है, कि जब हमें कंपैरेटिव डिग्री लिखनी होती है तो दो ग्रुप सेपरेशन में चाहिए, एक दूसरे से अलग चाहिए। तो यहां पर हमें कॉम्बो लेके आना पड़ेगा कंपैरेटिव और सुपरलेटिव दोनों का। तो यहां पर ये जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल के होने की वजह से राम यहां पर इंक्लूड हो जाता है। राम इंक्लूड होने से हम कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल दा का यूज करेंगे। उसके पीछे रीजन ये है कि यहां पर ये जो सिलेक्शन वाली कंडीशन होती है इसमें आर्टिकल दा आता है। ये आपको मैं प्रोनाउन में भी और एडजेक्टिव का जब डिटेल डिस्कशन होगा उसमें आपको ये मैं बता दूंगा कि ये सिलेक्शन वाली कंडीशन में आर्टिकल द क्यों आता है। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके यहां पर बता देता हूं। जब हम इस टाइप की चीजें प्रोनाउन में पढ़ते हैं, जैसे वन ऑफ द बॉयज, तो जैसे ही हम ऑफ के बाद कोई भी नाउन लिखते हैं तो यहां पर बार बार आर्टिकल द आता है, और यहां पर ऑफ भी जस्टिफाई हो जाता है उस क्लास से, उस कंडीशन से। ये ऑफ भी तभी आता है जब हम सिलेक्शन करते हैं। तो जैसे ही सिलेक्शन वाला सिनेरियो बनता है तो ये दोनों लोग साथ में रहते हैं, ऑफ और आर्टिकल था। तो इस वजह से हम यहां पर ऑफ के साथ जाएंगे और देन को इनकरेक्ट कर देंगे। आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए क्योंकि राम इन लड़कियों में शामिल नहीं हो सकता। गर्ल्स और राम दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं। जब ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं तो ये दो सेपरेशन के ग्रुप बन जाती हैं, और जैसे ही तो सेपरेशन के ग्रुप बनेंगे तो कंपैरेटिव डिग्री करेक्ट हो जाएगी और इसके साथ देन का यूज हम कर लेंगे। अगले क्वेश्चन में हम पढ़ते हैं और इसको समझते हैं कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। जैसे लिखा हुआ है, नो बुक इज एज इंपॉर्टेंट एज रामायण फॉर हिंदूज। कोई भी किताब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी कि रामायण हिंदूज के लिए। अब यहां पर हमें देखना होगा, यहां पर पॉजिटिव डिग्री का यूज किया गया है, पॉजिटिव डिग्री का यूज, लेकिन कंपैरिजन किया जा रहा है एज की हेल्प से। कोई भी किताब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी कि रामायण। तो अब यहां पर क्योंकि रामायण भी क्या है, रामायण भी एक बुक है, तो हमें जब दिख रहा है कि इस रामायण को
कंपेरिजन किया जा रहा है 9 बुक से, तो इसका मतलब ये जो एक बुक ऐसी है जिसकी तुलना की जा रही है यहाँ पे रखे हुए मटेरियल से, तो हमें इस रामायण को अलग करना होगा इस बुक में से, क्योंकि जो रामायण है वो भी एक बुक है। तो हम यहाँ पर 9 बुक ना लिखकर अगर हम यहाँ पर 9 बुक लिखा हुआ छोड़ देंगे तो फिर तो रामायण भी एक बुक है और वो भी नहीं रहेगी। तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा नो अदर बुक, नो अदर बुक इज एज इंपोर्टेंट एज रामायण। तो इससे क्या होगा, ये जो रामायण है वो इस बुक में से अलग हो जाएगा और बाकी की जितनी किताबें हैं वो इस नो अदर बुक में शामिल हो जाएंगी। अगला जो क्वेश्चन है इसको आप आसानी से देख सकते हो। नो पॉलिटिशियन इज एज इफेक्टिव एज मोदी। कोई भी पॉलिटिशियन इतना इफेक्टिव नहीं है जितना कि मोदी। तो जब हम इस टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे तो मोदी भी कौन है, मोदी भी एक पॉलिटिशियन है। जब हम कहते हैं नो पॉलिटिशियन, कोई भी पॉलिटिशियन इफेक्टिव उतना नहीं है जितना मोदी, तो मोदी है ना उतना इफेक्टिव जितना कोई भी और नहीं है। तो हमें इस मोदी को इस ग्रुप से अलग करने के लिए यहां पर लिखना पड़ेगा नो अदर पॉलिटिशियन, क्योंकि अगर हमने नो पॉलिटिशियन लिख के छोड़ दिया तो इसका मतलब फिर ये क्वेश्चन फ्रेम नहीं हो सकता, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि नो पॉलिटिशियन में तो फिर मोदी भी शामिल हो जाएगा। तो हमें लिखना पड़ेगा नो अदर पॉलिटिशियन। इस क्वेश्चन में देख सकते हैं फिर से आगे, विच सिटी इज हॉटर या द हॉटेस्ट देन या ऑफ आगरा एंड दिल्ली। अब आप आसानी से देख सकते हो ये विच यहां पर क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, यहां पर हम क्वेश्चन मार्क भी लगाएंगे। तो जब ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में विच सिलेक्शन करता है और सिलेक्शन कितने में से हो रहा है, 2 में से। तो जब 2 में से किसी एक का सिलेक्शन हो रहा है तो सुपरलेटिव को सबसे पहले हटाएंगे क्योंकि 3 के साथ आता है। कंपैरेटिव डिग्री को करेक्ट कर देंगे, लेकिन ध्यान रखना वही फिर से थ्योरी कि जब सिलेक्शन की बात आती है तो सिलेक्शन वाली बात में हम कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल दा को लगाएंगे और देन को हटा देंगे और यहां पर ऑफ के साथ जाएंगे। अगले क्वेश्चन में हमें दिख रहा है कि फिर से सिलेक्शन हो रहा है। जब सिलेक्शन फिर से हो रहा है तो देखना होगा कितने हैं यहां पर जिनमें से सिलेक्शन हो रहा है। तो 3 में से एक का सिलेक्शन हो रहा है, आगरा, दिल्ली और कानपुर। विच सिटी इज हॉटर या द हॉटेस्ट देन या ऑफ आगरा, दिल्ली एंड कानपुर। तो जब एक का सिलेक्शन करेंगे 3 में से, तो जब 3 में से एक को सिलेक्ट करेंगे तो हम कंपैरेटिव को हटा देंगे, सुपरलेटिव के साथ जाएंगे। सुपरलेटिव के साथ नॉर्मली ही आर्टिकल द इसीलिए आता है। अगर किसी भी बच्चे को ये याद करना पड़ता है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल दा क्यों आता है, तो वो इस बात को समझ सकता है कि सुपरलेटिव डिग्री आती ही जब है जब सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन वाले केस में हमेशा आर्टिकल दा आता है और हमेशा ऑफ भी आता है। इस वजह से ये आर्टिकल दा और ऑफ सुपरलेटिव डिग्री में अपनी जगह बना के रखे हुए हैं। जी समझ में आ रहा है आपको? तो आपको मैं ये अनाउंस कर देता हूं कि आगे से हम इन क्वेश्चन को, आपको अगर कम समझ में आया हो तो आप इसकी जो पिछली 2 क्लासें उनको जाकर देखें तो आपको कंप्लीट समझ में आएगा। और आपको अगर कंप्लीट एडजेक्टिव पढ़ना है तो उसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हम कंप्लीट एडजेक्टिव के क्वेश्चंस जो आपके 2020 एनडीए सीडीएस 19-18 जितने भी प्रीवियस एग्जाम में 2015 से लेकर 20 तक हुए सबको आपको हम बैक टू बैक यहां पर सॉल्व करवाएंगे और आपको एक बिल्कुल रनिंग फॉर्म में ऐसे ही क्लासेस मिलती रहेंगी डे टू डे। ऐसे ही आपको मैथमेटिक्स की भी क्लास हम देने का प्रयास करेंगे। आपको अनाउंस कर दिया जाएगा मैथ्स वाले सर के द्वारा कि वो आपको किस प्रकार से अपनी क्लासेस देंगे। और आपसे मेरा फिर से ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अधिक से अधिक वीडियोज को लाइक किया करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। Thank you for your valuable time and have a nice day and night ahead.